हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है आपका कि मेल के अंदर होने वाली बीमारियां हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एक कॉमन कंडीशन हो जो मेल के अंदर होने वाली बीमारियां होती है, कॉमन क्लिनिकल कारण में होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल में हाइड्रोसील। तो आज जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोसील। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सील मतलब एक कैविटी। वो जो ये जो होते हैं एक्सेस, एक तरह से डिफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं, डिफिनेशन से आते हैं। डिफिनेशन में इसको बोल सकते हैं इट इज ए मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन इन विच excess amount ऑफ सीरस फ्लूइड, एक चिपचिपा कैटेगरी का फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। बॉडी सिक्रेशंस में होते हैं सीरस फ्लूइड collected in the tunica vaginalis layer of टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत सारे लेयर होते हैं, मुख्य रूप से जो ट्यूनिका वेजिनलिस वाले लेयर्स में जो एक नॉर्मल सीरस फ्लूइड का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। अब इसमें पूछा जाता है कि मैकेनिज्म, इसके पीछे ऐसी क्या मैकेनिज्म काउज करती है कि किसी व्यक्ति को जो है ये चीजें हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोसील क्या होने के पीछे से कारण है, मैकेनिज्म क्या होती है इसके पीछे। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोसील, क्या क्या मैकेनिज्म इसके पीछे। सबसे बड़े कारण है कि एक्सेस, मान लेते हैं कोई सीरस फ्लूइड कलेक्ट हो गया आपके पेरिटोनियम वाले एरिया में, पेरिटोनियल कैविटी का जो एरिया है उसमें एक्सेस किसी इंफ्लामेशन की वजह से या कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे कुछ कोई फ्लूइड का कनेक्शन हो गया, क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं आपके किससे, इस पेरिटोनियल कैविटी कनेक्ट रहेगा आपका, मान लेते हैं इंग्वानल कैनाल या स्क्रोटम वाले रीजन से, तो वहां पे भी हो सकता है। तो लिखते हैं कनेक्शन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी विथ connection of peritoneal cavity with tunica vaginalis serous fluid in testis। अब दूसरे हो सकते हैं, दूसरे इसमें कुछ मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। दूसरे मैकेनिज्म हो सकते हैं आपको कि अगर मान लेते हैं किसी को कोई लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की कुछ प्रॉब्लम है, लिम्फ रिलेटेड कहीं पर ड्रेनेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में, वो भी एक जो है तो आपको मैकेनिज्म इसका हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो है हाइड्रोसील की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ये भी हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड में कहीं भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी जो है हाइड्रोसील की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, गंभीर रूप से ये बन सकता है। ये चीजें हैं। इस केस में पूछी जाती है कि कॉमन, अगर इस तरह का केस है तो कॉमन क्लिनिकल फीचर या सिम्टम क्या दिखेंगे। तो कॉमन, अब नेक्स्ट आते हैं कॉमन क्लिनिकल फीचर या सिम्टम। क्या फीचर देखने को मिलेगा उस व्यक्ति के अंदर। पहला उसका जो होगा पेन होगा, किस वाले रीजन में, टेस्टिस जिसमें डिसेंड करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम, तो पेन इन स्क्रोटम वो होगा। सॉफ्ट और पेन, और इसके अलावा सॉफ्ट और स्वेलिंग इन हो सकता है, स्वेलिंग इन स्क्रोटम वो भी देखने को मिल सकता है। तीसरा जो है वो टेस्टिस वाले रीजन में काफी ज्यादा जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है, इन्फ्लेम्ड और रेडनेस इन स्क्रोटम
ये सभी कुछ जो कॉमन क्लिनिकल फीचर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह किसी को है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन कुछ जो है ट्रीटमेंट के मेथड एस्पिरेशन करते हैं, उस फ्लूइड को निकाला जाएगा, एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, एस्पिरेशन के माध्यम से कर सकते हैं, इसको ड्रेनेज कर सकते हैं, या अगर किसी व्यक्ति और उससे नहीं होता है तो फाइनली जो है सर्जरी करके वहाँ से सारे फ्लूइड को जो है निकाल दिया जाएगा। मैनुअल सर्जरी के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट की मदद पड़ेगी और उसके द्वारा जो है आप उसको निकाल सकते हैं। बाद में स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी इसके बारे में, हाइड्रोसिल के बारे में। और एक चीज रह जाती है कि हाइड्रोसिल का क्या टाइप भी होता है। जी हाँ दोस्तों, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो बर्थ से बाय बर्थ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजेनाइटल, और एक होता है जिसमें कि आपको एक्वायर्ड कैटेगरी होता है कि आइडियोपैथी का कुछ कारणों से जन्म के बाद किसी को डेवलप करता है, तो वो आपको जो एक्वायर्ड कारण होता है। आइडियोपैथिक बहुत सारी चीजें जो है उसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कुछ इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में एक होता है कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ होता है किसी किसी को, और दूसरा एक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पे हमारे जीवन शैली और हमारे इंसान को जो है हमारे जन्म लेने के बाद होता है, ऐसा कर सकते हैं। ये सारी जो है हाइड्रोसिल के बारे में जानकारी थी। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो हमें बहुत ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।